राम राम जी। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंग बली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वर्ष 2026 में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती का मुख्य व्रत और स्नान दान 2 अप्रैल गुरुवार को उदया तिथि के अनुसार उत्तम माना गया है। पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल की सुबह 7:06 बजे शुरू होकर 2 अप्रैल 7:41 तक रहेगी। 2 अप्रैल को 4:38 से 5:24 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त स्नान पूजा का विशेष समय रहेगा। हिंदू पंचांग के प्रथम मास चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आप सभी ये कथा सुनेंगे तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुख शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है उसके जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। तो आइए इस कथा का हम श्रवण करते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक के आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिवर, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हुए और मनवांछित फल मिले। सभी ऐसा कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देव ऋषि मुनि ने विष्णु लोक को गए। महाश्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न हैं तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को दूर करने वाले हो और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? संकोच से निसंकोच कहिए। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सब प्राणियों जो अनेकों योनियों में मनुष्य पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया कर सकते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों ने यह सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर कर सकते हैं। तब श्री विष्णु जी भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य के मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु मोक्ष देने वाला दुर्लभ एक अत्यंत ही उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश तुमसे वह कहता हूँ। श्री सत्यनारायण जी भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला और सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय को कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूँ का आटा सवाया ले। गेहूँ के अभाव में काठी चूर्ण भी ले सकते हैं। अब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताए। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेष रूप से कालिकाल में
भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, तुमने पहले समय में इस व्रत को किया था, उसका इतिहास तुम्हें मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। शंकर सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ था, नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यही भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पाने में कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होकर हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रत को बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। यह निश्चित करके उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान को कहा कि यह व्रत मैंने तुमसे कहा, विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? श्री बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत ही जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियो जी, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह बाहर लकड़ियों के रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? के करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझको बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसी व्रत की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर धनवान लोग रहते थे, एक सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। अब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय पूर्ण। अब तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख कर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। तब राजा बोले कि हे वैसे, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इसका विधान कहो। मैं आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निश्चित ही मुझे संतान प्राप्त होगी। तब राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को
संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण की जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन अब उसकी पत्नी के साथ आनंदित होकर शारीरिक धर्मों में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या प्रतिदिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। जब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी, एक दिन साधु ने नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए सुयोग्य वर लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर, बहुत देखभाल कर कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गए और वहां दोनों सास ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर घबरा कर भागते हुए धन को वही छुपाकर छोड़कर भाग गया। वहां वे ससुर और जवाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास ले जाकर बोले कि राजन, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के कारण साधु की वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख और प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई, जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी कि माता, मैं एक ब्राह्मण के घर पर थी। मैंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा सुनी थी। और कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि जो भी हम सबसे अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर रखा वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने लिया वह सब उन्हें वापस कर दो, नहीं तो मैं तेरा धन धान्य पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आकर अपना सपन सुनाया। फिर दोनों मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे स्वर में बोले, हे महानुभाव, तुम्हें देववश ऐसा कठिन समय प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन था उसका दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। तब वे दोनों वैसे अपने घर पर चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। 4था अध्याय। साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर चले जाने पर इधर सत्यनारायण भगवान उसकी सत्यता की परीक्षा लेने की विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे पड़े हैं। उसकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए, एक पेड़ की छांव में। इधर दंडी के चले जाने पर नीति क्रिया करने के बाद जल के ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर मणिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप क्यों शोक करते हो? दंडी ने श्राप दे दिया। ऐसी स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए। और वह
और वही मन की इच्छा भी पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उसके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने बड़े ही भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा वह असत्य भाषण रूप में अपराध किया है। आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करते हुए महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बन्नी को रोते हुए देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख को प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उसकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों के रूपों को यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करे। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हुए और भगवान जनार्दन अभिष्ट वर प्रदान कर वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका पर चढ़ा और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ अपने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह आनंद से परिपूर्णत होकर प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा कि यह देखो, मुझे रतनपुर नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत ही आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका को धन के साथ ही हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या को अत्यंत दुख देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली कि स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वह अदृश्य कैसे हो गया। न जाने किसी देवता की उपेक्षा से यह नौका को हरण कर ली गई हो या फिर श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने लगी और उसके मन में निश्चय किया कि कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह साधु बनिया अत्यंत ही शोक से व्याकुल हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने अपहरण किया या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बराबर भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई थी। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके वापस आ जाए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री का पति वापस प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर को गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने प्रियजनों और अपने पति को देखा। कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हो। कन्या की बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्व भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोकर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं
दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुग्ध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत ही पशुओं को मार कर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अंधकारवश न तो वहां गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को ही प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपाल भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप रख कर लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने का बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी संपदा नष्ट हो गए। राजा ने मन ही मन यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन किया और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और वह इस लोक में सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा को करता है और पुण्यमय तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग कल्कि, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ पूर्ण सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्मों का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रजा संपन्न सत्यानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत के करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लक्कड़हारा भी गुहाओं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मूर्धध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया और जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके शाश्वत भगवान श्री सत्यदेव के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, ये थी सत्यनारायण व्रत की कथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोले सत्यदेव भगवान की जय।